ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाने वाले पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को होना तय हुआ है। तमाम मुल्कों के रहनुमाओं ने उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। इसी बीच लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह ने भी उनकी मौत पर बयान जारी कर ईसाइयों के लिए हमदर्दी जताई है। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह दुनिया भर में कैथोलिक चर्च के पैरोकारों और तमाम ईसाइयों के लिए अपनी दिली ताजियत यानी संवेदना व्यक्त करता है, खास तौर पर लेबनान में हमारे ईसाई भाइयों के लिए। उन्होंने कहा कि पोप फ्रांसिस शांति में यकीन रखते थे और दुनिया को जंग से दूर रखने का लगातार आह्वान करते थे। उन्होंने गहरे ईमान के साथ मोहब्बत और रवादारी यानी सहिष्णुता के मूल्यों को कायम करने का काम किया। नईम कासिम ने आगे कहा, गजा पर इस्राएली हमले को खत्म करने के लिए उनका स्पष्ट आह्वान, फिलिस्तीन में हमारे लोगों के खिलाफ किए गए नरसंहार की उनकी निंदा, गजा में इंसानी अमदाद के लिए उनकी आवाज, फिलिस्तीन राज्य की उनकी आधिकारिक मान्यता और फिलिस्तीनी मुद्दों के लिए उनका समर्थन, साथ ही सभी चरणों में लेबनान के साथ उनका निरंतर रुख और उनके खिलाफ इस्राएली आक्रमण की उनकी निंदा ने उनके संदेश की सत्यता और मानवीय मूल्यों के प्रति उनके अज़्म को दर्शाया, जो कहीं भी अन्याय को स्वीकार नहीं करते। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि उन्होंने अपनी गहरी समझ के जरिए इंसाफ कायम करने के लिए धर्मों, सभ्यताओं और लोगों के बीच पुल बनाने के लिए गहरी आस्था के साथ काम किया। पोप फ्रांसिस के निधन पर हिजबुल्लाह का ये लंबा चौड़ा पैगाम दिखाता है कि ईसाइयों ने आखिर क्या खोया है। लेकिन सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि हमास ने भी उनकी मौत पर शोक व्यक्त किया है। हमास ने कहा कि हम वेटिकन के पोप फ्रांसिस के निधन पर कैथोलिक चर्च और सभी ईसाइयों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सच्ची सहानुभूति व्यक्त करते हैं, जिनका जीवन इंसानी और मजहबी अक़दार यानी धार्मिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए समर्पित था। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान यानी प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा, पोप फ्रांसिस ने अंतर धार्मिक संवाद के मूल्यों को बढ़ावा देने में एक अहम किरदार अदा किया और लोगों के बीच आपसी समझ और शांति का आह्वान किया। नफरत और नस्लवाद को खारिज किया। उन्होंने लगातार आक्रामकता और जंग का विरोध किया। वे गजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों के लिए किए गए युद्ध अपराधों और नरसंहार की निंदा करने में एक प्रमुख धार्मिक आवाज थे। अपने निधन से पहले भी पोप फ्रांसिस ने फिलिस्तीन और गजा की सूरत हाल पर दुख जताया था और जल्द से जल्द जंग को खत्म करने का आह्वान किया था। 88 वर्ष की आयु में वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। कार्डिनल केविन फेरेल ने उनके निधन की घोषणा की। पोप के निधन पर पूरी दुनिया में शोक की लहर है। ईसाई धर्म में पोप का स्थान सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। अब इसी बीच सवाल उठ रहे हैं कि पोप फ्रांसिस की मृत्यु से पहले उनके आखिरी लफ्ज क्या थे। पोप फ्रांसिस ने निधन से पहले गजा में चल रहे नरसंहार और फिलिस्तीन की दयनीय स्थिति के बारे में बात कही। ईस्टर के मौके पर उनके संबोधन में फिलिस्तीन, इसराइल और सीरिया को लेकर भी तमाम बातें लिखी गई थी। उन्होंने अपने संबोधन पत्र में लिखा, मैं गजा के लोगों, खास तौर पर ईसाइयों के बारे में सोच रहा हूं, जहां विनाशकारी संघर्ष के कारण लोगों की जान जा रही है, कत्लेआम हो रहा है और मानवीय आपातकाल की स्थिति गंभीर हो रही है। शांति के लिए धर्म की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और अलग अलग विचारों के प्रति सम्मान की जरूरत होती है। मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द युद्ध विराम की घोषणा करें, बंधकों को रिहा करें और भूख से मर रहे लोगों की सहायता के लिए आगे आए, जो शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पोप फ्रांसिस ने गजा में चल रहे भीषण नरसंहार पर बात कही हो। रोम के जेमेली अस्पताल में हुए उनके इलाज से पहले फ्रांसिस ने गजा में इसराइल के सैन्य अभियान की आलोचना की थी। उन्होंने इसी साल के शुरुआती महीने यानी जनवरी में फिलिस्तीन के हालात को बहुत गंभीर और शर्मनाक भी बताया था। जानकारी के लिए बता दें कि कार्डिनल केविन फेरेल ने पोप फ्रांसिस की मौत की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमारे पवित्र पिता फ्रांसिस का निधन हो गया है। रोम के स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 7:35 पर उनका निधन हुआ। उनका पूरा जीवन प्रभु यीशु और उनके चर्च की सेवा के लिए समर्पित था। प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य के रूप में उनके उदाहरण के लिए अपार कृतज्ञता के साथ हम पोप फ्रांसिस के आत्मा को त्रिदेवों के असीम दयालु प्रेम के लिए समर्पित करते हैं।
दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक नेता पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी स्मृति में भारत ने 3 दिवसीय राज्य शोक का ऐलान किया है, जो 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान भारत के सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी भी तरह के आधिकारिक मनोरंजन का आयोजन नहीं किया जाएगा। पोप फ्रांसिस के निधन से पूरी दुनिया में शोक की लहर है, लेकिन इसी बीच कैथोलिक पोप के निधन पर हमास का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। पोप के अंतिम भाषण में मध्य पूर्व के ईसाइयों को दिए गए संदेश के बाद हमास का बयान आया है। पोप फ्रांसिस के निधन के कुछ घंटों बाद हमास ने चर्च से कहा, इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन वेटिकन के पोप फ्रांसिस के निधन पर वैश्विक कैथोलिक चर्च और सभी ईसाइयों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सच्ची सहानुभूति व्यक्त करता है, जिनका जीवन मानवीय और धार्मिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए समर्पित था। पोप फ्रांसिस ने अंतर धार्मिक संवाद के मूल्यों को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई और लोगों के बीच आपसी समझ और शांति का आह्वान किया और नफरत और नस्लवाद को खारिज किया। उन्होंने लगातार आक्रामकता और युद्ध का विरोध किया और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए युद्ध अपराधों और नरसंहार के कृत्यों की निंदा करने में एक प्रमुख धार्मिक आवाज थी। दरअसल पोप फ्रांसिस ने निधन से पहले गाजा में चल रहे नरसंहार और फिलिस्तीन की दयनीय स्थिति के बारे में बात कही। ईस्टर के मौके पर उनके संबोधन में फिलिस्तीन, इजराइल और सीरिया को लेकर भी तमाम बातें लिखी गई थी। उन्होंने अपने संबोधन पत्र में लिखा, मैं गाजा के लोगों, खासतौर पर ईसाइयों के बारे में सोच रहा हूँ, जहाँ विनाशकारी संघर्ष के कारण लोगों की जान जा रही है, कत्लेआम हो रहा है और मानवीय आपातकाल की स्थिति गंभीर हो रही है। शांति के लिए धर्म की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अलग अलग विचारों के प्रति सम्मान की जरूरत होती है। मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द युद्ध विराम की घोषणा करें, बंधकों को रिहा करें और भूख से मर रहे लोगों की सहायता के लिए आगे आएं, जो शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पोप फ्रांसिस ने गाजा में चल रहे भीषण नरसंहार पर बात की हो। रोम के जेमेली अस्पताल में चल रहे उनके इलाज से पहले फ्रांसिस ने गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान की आलोचना की थी। उन्होंने इसी साल के शुरुआती महीने यानी जनवरी में फिलिस्तीन के हालात को बहुत गंभीर और शर्मनाक भी बताया था।